So hello people, I Professor Rahul Mukherjee welcome you once again to Online Shine app and to my lecture of Logistics and Supply Chain Management. So today we are going to do the second chapter of module 1, unit 1, that is supply chain management. Introduction to supply chain management. थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस चीज को. Let me remind you one more thing that this particular subject, logistics and supply chain management, as said in the previous video, that this is one of the most important topics and subject of your entire TYBMS curriculum. एक तो 5th सेमेस्टर का कंपलसरी सब्जेक्ट है और करियर में लाइफ में ये काम आएगा, आप कोई भी फील्ड में जाओ BMS के बाद. Talking about supply chain management. Supply chain management, as said here in the PPT, that it is a network of connecting channels, connecting elements in the network, both upstream as well as downstream. Upstream वो होता है कि हमने काम कहाँ से शुरू किया है, रिसर्च वर्क कहाँ से किया है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, और डाउनस्ट्रीम डाउन द लाइन वो होता है हम डिलीवरी कहाँ तक कर रहे हैं. सो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ऑफ अ शर्ट मैन्युफैक्चरर. सो अपस्ट्रीम में इफ यू सी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फाइबर्स, यार्न्स, कॉटन एक्सेट्रा, एंड देन वीवर्स, उसको जो सिलाई करके सूत बनाते हैं कॉटन से, जैसा हमारे महात्मा गांधी जी करते थे, कॉटन से उसको धागा बनाते थे, और उसके बाद वो धागे से जब मिल में जाके कपड़ा बनता है, कपड़े से शर्ट बनते हैं, अपैरल्स बनते हैं, हमारे जैसे ट्राउजर्स वगैरह, जीन्स एक्सेट्रा, and finally it gets delivered into the market through distributors, wholesalers and retailers, and that is how supply chain of a shirt manufacturing work. पिछले वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कवर किया था, मैंने आपको डब्बा वाला का कॉन्सेप्ट और मिल्क सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया था. ऐसा दोस्तों हर एक इंडस्ट्री में होता है, एक केटरिंग वाले से लेके एक इडली डोसा वाले तक, और उसके अलावा एक ब्रेड प्रोसेसिंग बेकर शॉप से लेके मेडिकल तक सप्लाई चेन इन्वॉल्व होते हैं. बस उसके रूप बदल जाते हैं, वर्जन्स अलग अलग हो जाते हैं, बट मोर और लेस देयर इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एवरीथिंग. ये वीडियो भी जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, this will be reaching through a process to you people through Online Shine app. I'm recording it somewhere, the editors will process it, make it, finally जो आपको इसमें म्यूजिक दिख रहा है, PPTs added दिखेंगे, that will be somewhere the work done by the editors, and finally it will be loaded onto Online Shine app to make it delivered to you after certain nominal amount to make you educative or the subject easy for you. This is the supply chain of a service. It happens everywhere in all industry, all companies. So this is about upstream logistics and downstream logistics जो यहाँ पे समझाया गया आपको. Upstream logistics में suppliers आते हैं and downstream logistics में consumer, because that is the end result. Moving ahead, I will let you know certain objectives of supply chain management, importance of supply chain management, relation बताऊंगा ताकि आप confuse नहीं हो जाओ कि supply chain management और logistics क्या है. और एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको समझाऊंगा ये वीडियो से, बुलविप इफेक्ट, जो हर एग्जाम में, हर पेपर में, हर साल आता है. ओके, सो द स्लाइड दैट यू कैन सी हियर अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, की हम करते क्यों हैं. सो द फर्स्ट पार्ट हियर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी. हम सप्लाई चेन में कोशिश करते कि हम कम से कम दाम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ, कम से कम समय लगे कोई भी प्रोसेस में, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आए, सो दैट आउटपुट रिजल्ट अच्छा निकले और हम पैसा कमा लें. सेकेंड इज टू गिव कंज्यूमर सर्विस टू द बेस्ट लेवल पॉसिबल. एक होटल में भी जब आप जाते हो, कुछ ऑर्डर करते हो और वो बना के लेके आते हैं, तो वेटर से लेके अगर आप बैक जर्नी देखो कि क्या क्या हुआ है, तो वो जाके कुक को बोलते हैं, कुक बनाते हैं, उसके पहले उनके पास रॉ मटेरियल आया होता है, वो होटल वाले मंगाते हैं, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मंगाते हैं. इतना लंबा जर्नी होता है. एक प्लेट इडली डोसा सांभर वड़ा या हम जो भी डिश मंगाते हैं वो आने में. मैं आपको लाइव इंडस्ट्री एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ. Then is a reduction in various costs like inventory cost, warehousing cost, packaging cost and many more. Material handling cost. क्यों? क्योंकि अगर जो चीज़ में हम सप्लाई चेन को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, बेफिजूल के पैसे खर्चा करेंगे या टाइम वेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ेगा और वो आपके कंपनी को या आपको बेयर करना पड़ेगा. द नेक्स्ट इज रिडक्शन इन लीड टाइम. लीड टाइम इज हमने कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर किया है, उसको आने में कितना टाइम लगता है, वो लीड टाइम कहते हैं. सप्लाई चेन अगर ठीक से मैनेज नहीं है तो लीड टाइम में प्रॉब्लम होगा. इसलिए सप्लाई चेन हैज टू बी मैनेज्ड वेल टू रिड्यूस द लीड टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी मेनली इन मुंबई एंड ऑल अदर प्लेसेस. देन मिनिमाइजिंग द वेरिएशंस एंड वैरायटी, बिकॉज सप्लाई चेन अगर तकलीफ में है, अगर मैं फर्नीचर एक पर्टिकुलर लकड़े से बनाता हूँ जो क्वालिटी अच्छा है, मुझे अगर वो टाइम पे सप्लाई चेन से नहीं मिला, मैं कोई भी क्वालिटी यूज़ करूँगा, क्वालिटी इफेक्ट होगा. एंड रिडक्शन इन ओवरऑल साइकिल ऑफ मनी, वर्किंग कैपिटल,
ensuring timely delivery to customers, ये सब नहीं हो पाएंगे. The next slide that you can see here is importance of supply chain management. मैं आपको एक चीज बता दूं कि importance और objectives तकरीबन सारे subjects सारे आंसर्स में मिलते जुलते दिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा पॉजिटिव होता है और इम्पोर्टेंस वो होता है जो हम अगर काम पे लग जाते हैं उससे जो आने वाला चीज़ होता है वो इम्पोर्टेंस. तो reduced inventory levels, reduced working capital, reduced lead time, better flow of communication, better marketing strategies, timely delivery to the customers, competitive edge in the market, ये हर चीज़ में होता है. मैं आपको कह दूँ ये टीचिंग से लेके बेकिंग तक, एक मेडिकल शॉप से लेके एक होटल तक, हर चीज़ में सप्लाई चेन होता ज़रूर है. Because it is we human beings, we play our role, pass on the thing or process to someone else. वो अपना रोल प्ले करके आगे पास करते हैं, फाइनली एंड कंज्यूमर तक मिलता है. क्विक रिस्पॉन्स, अवॉइडिंग वेस्टेजेस, इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी, ये सारे चीज़ें एक बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजर होगा या मैनेजमेंट प्रोसेस होगा वो ही पा सकता है. नेक्स्ट स्लाइड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, इट टॉक्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे. जब ये आंसर मुझे हमारे बुक के लिए लिखना था, so I had given certain points because my respected co-authors have worked with me in the same. So बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स जो बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, बट फिर भी हमें कुछ डिफरेंस उसमें से ढूंढना था, तो बहुत टाइम देना पड़ा, बहुत सोचना पड़ा टेक्निकली, प्रैक्टिकली, और फिर हमने ये फ्रेम किया जो आपके सामने अभी है. सो लॉजिस्टिक्स इज मेनली कंसर्न विद गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल whenever and wherever required. But supply chain is the entire process which encompasses, which includes the activities of logistics. ये important है. सेकेंड, मैंने पहले भी बताया कि लॉजिस्टिक्स इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट. सप्लाई चेन उसके सारे एलिमेंट्स को मर्ज अप करता है, अपने साथ लेता है. लॉजिस्टिक्स मिलिट्री टाइम से शुरू हुआ था, जब मिलिट्री के लोग बॉर्डर छोड़ के तो आ नहीं सकते सामान खरीदने, तो उनके कपड़े, खाने, हर रिसोर्सेज पहुंचाने का बंदोबस्त जब किया जाता था, लॉजिस्टिक्स वहीं से शुरू हुआ. पैकेजिंग से लेके इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके मटेरियल हैंडलिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन. एंड सप्लाई चेन बिजनेस का पार्ट है जो हम और आप इस जमाने में देख रहे हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक्स की कम से कम दाम में हमें काम करना है, और सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव तो हम सबको पता है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को बढ़ाते रहना. एंड नेक्स्ट इज इट इज कंसर्न विद लॉजिस्टिक्स प्रॉपर मैनेजमेंट से ज़्यादा लेना देना रखता है. एंड सप्लाई चेन मेंटेनिंग प्रॉपर एंड क्लोज कोऑर्डिनेशन इन द एंटायर चेन और विद द प्लेयर्स, कि पैकेजिंग कैसे चल रहा है, पैकेजिंग हुआ क्या, इन्वेंट्री अवेलेबल है क्या, डिलीवरी हुआ क्या, डिस्पैचमेंट हुआ क्या, पूरा सप्लाई चेन. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बुलविप इफेक्ट. बुलविप इफेक्ट मेनली टॉक्स अबाउट मिस कोऑर्डिनेशन इन द सप्लाई चेन. आप सोचते होंगे इतने टाइम से कि मैं सारे पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ, तो एक चीज़ ये बता दूँ कि बुलविप इफेक्ट ये कहता है कि अगर पूरे एंटायर चेन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इफ़ दे हैव एनी लूप होल्स, एनी मिस्टेक्स, एनी कन्फ्यूजन्स, मिस कोऑर्डिनेशन, मिस कम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, एनीथिंग लाइक सच, जो आउटपुट लाने में तकलीफ क्रिएट कर रहा है या एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं ला रहा है, दैट इज बुलविप इफेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. आपका MCQ एग्जाम कभी होता हो या ऑफलाइन एग्जाम, रिटर्न एग्जाम, बहुत काम में आएगा. दैट्स इट फ्रॉम माई एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो माई फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स. इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कस्टमर सर्विस पे, थोड़ा एक आइडिया दूंगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं. एंड फाइनली डिमांड फोरकास्टिंग, एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट. So take care of yourself. Do revise this पर 2 chapters very well. ये सबसे important है, Introduction to Logistics and Introduction to Supply Chain Management. ये दोनों आपको आएगा तो आपको बाकी chapters और modules अच्छे से समझेंगे, and you will be one of the very good scorers in University of Mumbai Logistics paper. All the very best for your preparations. Take care of yourself. मैंने PPT शेयर किया है, related module, related case studies भी शेयर करूँगा और MCQs भी for your practice work. Do practice them very well, get it very well, understand things practically. लाइफ में काम आएगा, सब्जेक्ट में एंड करियर बिल्डिंग में भी. बाय बाय, टेक केयर.